जीपी स्टार का क्वेश्चन नंबर 36 कुछ इस तरीके से, द पॉलिनोमियल अमॉन्ग दीज इज, दिए इनमें से कौन सा कसी रुकनी है बोल के पूछ रहा है जी। यहाँ पे आपको करना क्या है, कसी रुकनी की कंडीशन मालूम करना है। कब हम कसी रुकनी कहेंगे, व्हेन वी आर सेड टू बी इट इज़ ए पॉलिनोमियल। कब हम पॉलिनोमियल कहेंगे, तो इसके लिए कसी रुकनी कब कहते हैं, तो उसकी कंडीशन यहाँ पे है, अगर हम किसी भी एक इजहार को कसी रुकनी कहते हैं तभी कहेंगे जब x की जो पावर है या y की जो पावर है या वेरिएबल्स की जो पावर्स है, वेरिएबल्स पावर्स आर ऑलवेज ए होल नंबर, ये होल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब जो x की जो x यानी मुतग़य्यरात की जो कुव्वत होती है वो एक क्या होना चाहिए, सालिम होना चाहिए, सालिम अदद होना चाहिए। सालिम अदद यानी यहाँ पे क्या होता है, सो मे बी पावर 0 ओके, मे बी पावर 1 ओके, मे बी पावर 2 ओके। तो इसकी जो कुव्वत है 4 ये भी हो सकती है, मे बी इसकी कुव्वत जो है वो 5 वो भी ये हो सकती है, इसमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर बाई चांस उसकी जो कुव्वतें हैं, पावर्स कुछ भी अगर वो नेगेटिव में आ जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर पावर्स कुव्वतें अगर फ्रैक्शन में आती है, फ्रैक्शंस यानी कसर में आ जाती हैं, तो तब भी हम क्या कहेंगे, उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो अगर कुव्वतें नेगेटिव में हैं तब भी वो पॉलिनोमियल कसी रुकनी नहीं है, अगर कुव्वतें कसर में हैं तब भी वो नहीं है। यहाँ पे कुव्वत माइनस में नहीं होना चाहिए, कुव्वत ना ही कसर में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में। सो पावर्स आर नेवर इन नेगेटिव एंड नेवर इन फ्रैक्शंस, सो देन इट इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल। उसे कहते हैं, देखिए पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू सिर्फ x+3 लिखता हूँ, क्या पॉलिनोमियल है जी, बिल्कुल, क्योंकि इसकी पावर 1 है और 1 इज ए होल नंबर ओके। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x पावर -2 + 5, इस तरीके से लिखता हूँ, वेदर इट इज़ ए पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल कैसे रुकनी है, नहीं है, क्योंकि इसकी जो कुव्वत है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस में है, तो लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू y पावर 4 + y पावर 3 + y पावर 1/2 + 3/5, इस तरीके से लिखता हूँ, वेदर इट इज़ ए पॉलिनोमियल। सो यस और नो बिकॉज इफ हियर पावर्स यहाँ पे 1/2 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, कसर में आ रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं। तो मतलब अगर इसमें किसी का एक वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में आती है तो वो भी वहाँ पे कसी रुकनी या पॉलिनोमियल नहीं हो जाती। तो लिहाजा ये जो दी गई जो इजहार है, एक्सप्रेशन, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। सो अगेन इफ सपोज आई राइट हियर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 डिवाइड बाय x - 5, whether it is a polynomial, no, because here if you take rationalizing this one, अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो अगेन पावर यहाँ पे नेगेटिव में आएगी और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे दुश्वारी भी होगी, तो लिहाजा ये भी यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे एक बात भी याद रखना ज़रूरी है, यहाँ पे पॉलिनोमियल होता है और यहाँ पे पॉलिनोमियल होता है, अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो अगेन दैट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल है, ये डिविजिबल नहीं होता है, ये और सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो लिहाजा ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हो जाता। तो इसकी 3 सूरतें यहाँ पे हो जाती हैं। अगर पावर यहाँ पे नेगेटिव है, पावर अगर माइनस में है तो तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर अगर फ्रैक्शन में है तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर अगर यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल डिविजिबल में है
डिवाइडेड बाय में है, तकसीम में है, अगर वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे कसी रुकनी की जो डेफिनेशन है अगर आपको पता है तो आराम से आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के लिहाज पर, इसी को बुनियाद बनाते हुए अब हम 36 का क्वेश्चन देखेंगे। 36 का क्वेश्चन और एक बार आपकी स्क्रीन पर वहाँ पे आ रहा होगा। द पॉलिनोमियल अमॉन्ग दीज इज, तो इनमें से कौन सा कसी रुकनी है बोल के बोल रहा है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर है। क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 2, अगर हम एक्स स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो ये क्या होता है, एक्स पावर माइनस 2 हो जाता है। तो अभी मैं आपके सामने बताया था कि इसकी जो पावर्स है, वेरिएबल्स की जो पावर्स है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 0 होल नंबर्स होना चाहिए। तो होल नंबर्स में वहाँ पे नेगेटिव नहीं आता है, तो लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है। वही हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन की। वहाँ पे सेकंड ऑप्शन कुछ इस तरीके से 2√x माइनस 1 इस तरीके से। तो अगर हम रूट को सेपरेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ √x माइनस 1, तो ये भी यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √2 इज़ ओके। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी जो पावर क्या होगी, हम 1/2 होगी। क्योंकि अभी आपके सामने पिछले जो सवाल था इसी के रिलेटेड था। तो इसी वहाँ पे हमने बताया कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 1/2 होती है, तो -1। तो देखिए यहाँ पे जो x की जो पावर बन रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है, तो लिहाजा ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन में कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 3/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइड बाय एक्स रूट इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखते कह देंगे कि सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा या कसी रुख नहीं होगा, लेकिन ये होता है क्योंकि इट इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके देखेंगे ये होता या नहीं होता। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 3/2, अभी मैं आपके सामने बताया कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, x पावर 1/2 होती है। अभी आपके सामने इसका जिक्र होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 3/2, ये जो वैल्यू है x पावर 1/2 इसको ऊपर लेकर आना है। तो अब यहाँ पे क्या बनता है, x पावर -1/2 हो जाता है, x पावर -1/2 इस तरीके से हो जाता है। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a पावर m इंटू a पावर n का। तो यहाँ पे क्या बनता है, x पावर 3/2 -1/2 इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को हम प्लस रहा तो ऐड करेंगे, माइनस रहा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो 2 होता है, ऊपर क्या होता है 3 - 1 हो जाता है, 3 - 1। अगर और भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स पावर 3 - 1, यहाँ पे 2 होता है, 2 डिवाइड बाई 2, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होता है। तो कितना बचता है, ऊपर 1 बचता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए हर एक की वेरिएबल्स मुतग़य्यरात का जो क़ुव्वत है, पावर्स है, उनको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। बोथ द पावर्स आर इन होल नंबर में मौजूद है, सालिम अदद में। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 दिखने आपको ऐसा दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसका सिंप्लीफाई करेंगे और भी इसको मुख्तसर करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो अगले क्वेश्चन में हम और भी सवाल देखेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36।